अस्सलाम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूँ आपका दोस्त खालिद भट्टी। अच्छा, आज की वीडियो में बड़ी चंद ज़रूरी बातें करने वाला हूँ मैं। तो हम बात करते हैं जी कि शहबाज शरीफ की क़यादत में जारी जो भी ये हालिया पीडीएम की हुकूमत, आपको पता है इसके लिए पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म जी, जिनको कप्तान भी कहते हैं, इमरान खान के हवाले से अब वाकई सही मानों में घबराने का वक़्त हुआ चाहता है। यानी कि टांगें कांपने नहीं, कांपे टांगने का वक़्त हुआ चाहता है। अच्छा, मौजूदा हुकूमत 2024 की जनरल इलेक्शन का तो आपको पता है, जनरल इलेक्शन की धांधली, इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी और आज़ादी इजहार राय के हवाले से लोकल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर तो उनके ऊपर पहले से मौजूद था, लेकिन असल में शहबाज हुकूमत पर बानी पीटीआई, इनकी सीनियर लीडरशिप और इनके हज़ारों कारकुनान को नाहक कैद में रखने के हवाले से, उनके ऊपर मुजालिम करने के हवाले से अब शदीद दबाव आ चुका है। ख़ास तौर पर यूएन की इंसानी हकूक़ कमीशन की जानिब से शहबाज हुकूमत के हवाले से रिपोर्ट हो या फिर यूएस कांग्रेस का सदर जो बाइडन को ख़त हो, जिसका आपको पता ही है। अच्छा, ताहम इस सब के बावजूद भी सदर जो बाइडन और इनकी इंतज़ामिया की जानिब से आपको पता है कि पाकिस्तान पर ये सारे मामला होने के बावजूद भी कुछ दबाव नहीं डाला जा रहा था, और जिसकी वजह से इस हुकूमत को कोई भी ख़ास फ़र्क या कोई जैसे कहते हैं इमेंस प्रेशर इनको फील नहीं हो रहा था। लेकिन अब हालात ने पलटी खा ली है। जब अमेरिका में सदर ट्रंप सदारती इलेक्शन से पहले ज़्यादा ताकत के साथ जीत कर सामने आ चुके हैं, चूँकि सदर ट्रंप और इमरान खान को सियासी केसेस के हवाले से या इनके ऊपर कातलाना हमले के हवाले से या मेन स्ट्रीम मीडिया पर जिस तरह से इनका बाइकआउट किया गया है, तो कहते ये हैं कि इन दोनों को तकरीबन आप कह सकते हैं कि एक ही जैसे हालात का सामना है। और अपने दौर हुकूमत में ट्रंप के इमरान खान के साथ ताल्लुकात तो बहरहाल अच्छे और मिसाली ताल्लुकात थे, और एक दूसरे के साथ अच्छी इनके साथ थे, मिलना मिलाना था। ट्रंप हलफबाजी उठाने के बाद इमरान खान की रिहाई के हवाले से अब ना सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डालेंगे, क्योंकि ये दोनों दोस्त गिने जाते हैं, बल्कि इस सिलसिले में अहम किरदार अदा करेंगे, जिसकी वजह से सिर्फ उसको आज़ादी के हवाले से नहीं बल्कि हुकूमत को भी खासी ज़्यादा परेशानी हो रही है। हुकूमत खासी डरी हुई नज़र आ रही है इस वक्त। अब शहबाज हुकूमत के इन तमाम खदशात और डर को हकीकत में बदलने के लिए ट्रंप ने कल ही, जैसा कि आपने सुना होगा, रिचर्ड क्रेटनल को इंटरनेशनल रिलेशन का अपना मुशीर ख़ास मुकर्रर कर दिया है। जी हाँ, ये वही रिचर्ड हैं जो कि ना सिर्फ दर्जनों मरतबा बहुत ज़्यादा दफ़ा इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्रंप और इमरान खान का मुआवजा भी कर दिया है। उन्होंने लिखा था कि सदर ट्रंप जैसा कि पाकिस्तानी लीडर इमरान खान जेल में नाहक कैद है, जिसकी रिहाई के लिए अमेरिका को किरदार अदा करना चाहिए, यानी कि सदर ट्रंप को भी और अमेरिका को भी। अलावा से रिचर्ड 26 नवंबर को इस्लामाबाद डी चौक में जो भी वाक़या हुआ, आपको पता है, हुकूमती फायरिंग के नतीजे में लोगों की शहादतें हुई, और पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनके हक में भी आवाज़ उठा चुके हैं। अब मुशीर मुकर्रर होने के बाद ना सिर्फ वो इस मामला को देखेंगे, ये कभी उम्मीद है, बल्कि लगता है कि ज़िमन में आने वाले कुछ दिनों के अंदर शहबाज सरकार पर बहुत शदीद दबाव बढ़ने वाला है, और जिसके पेश नज़र हुकूमत के घबराने के, कांपे टांगने का वक़्त शुरू हुआ जाता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे और जो भी नाहक कैद लोग हैं उनको आज़ादी अता फरमाए। मुझे यानी कि खालिद भट्टी को ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।